एक बार हेलेन केलर ने कहा था, जीवन एक सफर है और हर मोड़ पर एक सीख है। चाहे जितनी भी मुश्किल हो, बस चलते रहो। और जब हम साथ मिलकर चलते हैं तो कोई भी मंजिल अधूरी नहीं रहती। इसलिए चाहे जो हो, अपने बच्चों का साथ दे और उनके साथ चले और चलते रहे। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक खास खेल डूबता है या तैरता है को सीखेंगे। बचपन एक सफर है जिसमें खेल खेलना, उसके साथ सीखना और मिलकर आनंद लेने का महत्व अद्वितीय है। जब बच्चे खेलते हैं तो वे न केवल मनोरंजन का आनंद लेते हैं बल्कि अनजाने में सीखते भी हैं। हर खेल एक अनूठी पाठशाला होती है जहां वे सहयोग, जिज्ञासा और समस्या समाधान की कला सीखते हैं। खेलने के माध्यम से उनका मन, शरीर और आत्मा सजीव होते हैं। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि खेलना न केवल एक आनंद है बल्कि यह एक महत्वपूर्ण सबक सीखने की संवेदनशील प्रक्रिया भी है। बच्चों के लिए डूबता है या तैरता है खेल के कई बड़े लाभ हैं। यह उनकी समझ को बढ़ाता है, उन्हें वस्तुओं के गुणों को समझने में मदद करता है, जैसे कि उनका आकार और भार। यह उनके नजरिए को बदलता है और उन्हें स्वतंत्रता देता है, नए विचार करने में और उनके प्रश्नों के उत्तर खोजने में। इस खेल से उनके लिए जैसे एक नया संसार खुल जाता है। यह उन्हें समझने की क्षमता देता है कि वस्तुओं के बारे में कैसे सोचें और कैसे उससे जुड़ी समस्याओं का समाधान करें। यह उन्हें खेल के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देता है, जिससे उनकी उत्सुकता बढ़ती है और सीखने का सफर अधिक रोमांचक बनता है। इस खेल को शुरू करने से पहले हम इसके बारे में कुछ रोचक बातें जान लेते हैं। पहली बात, एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने हमें बताया है। डूबता है या तैरता है खेल बच्चों को जल में वस्तुओं के प्रकार के बारे में सिखाता है। इस खेल के माध्यम से हमें बुद्धिमत्ता और विज्ञान की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त होती है एवं इस खेल से हमें वैज्ञानिक तरीके से सोचने की क्षमता और उत्साह प्राप्त होता है। दूसरी बात, वैज्ञानिक गैलीलियो के अनुसार अगर हमारे बच्चे डूबता है या तैरता है खेल को नहीं खेलेंगे तो उनकी जानकारी में कमी आ सकती है। बच्चे समझ नहीं पाते कि जल में वस्तुओं का व्यवहार कैसे होता है और वे क्यों डूबती हैं या तैरती हैं। इस खेल के अभाव से हम निजी रूप से बच्चों को सिखाने का एक अवसर खो देते हैं, जो उनकी शैली में विज्ञान की समझ को बढ़ाता है। प्राचीन विज्ञानी और गणितज्ञ आर्किमिडीज को डूबता है या तैरता है खेल काफी प्रिय था। उन्होंने जल में वस्तुओं के व्यवहार को समझने के लिए अनेक प्रयोग किए और इस खेल के प्रयोग ने उनके वैज्ञानिक शोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके योगदान ने जल में वस्तुओं के प्रतिस्थापन के सिद्धांत की समझ में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। आर्किमिडीज की शैली और उनकी वैज्ञानिक रचनात्मकता ने उन्हें एक महान वैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्ध किया। डूबता है या तैरता है खेल अधिकतम खेलने वाला देश चीन है। चीन में यह खेल बच्चों के बीच काफी लोकप्रिय है और वहां विभिन्न शिक्षा संस्थानों और समुदायों में इसे शैक्षिक उपकरण के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। उपयुक्तता और मनोरंजन की दृष्टि से चीन में यह सर्वाधिक लोकप्रिय खेलों में से एक है। डूबता है या तैरता है खेल को न्यूनतम रूप में खेलने वाला कोई निश्चित देश नहीं है, क्योंकि यह खेल विभिन्न देशों में लोकप्रिय है। इसे बच्चों के बीच विज्ञान और खेल के माध्यम से शिक्षा का साधन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसके चलते इसे विभिन्न स्तरों पर खेला जा सकता है। ऐसा कोई देश नहीं है जहां इस खेल का प्रयोग न किया जाता हो, क्योंकि यह बच्चों के बीच शिक्षा का महत्वपूर्ण और अनुकूल हिस्सा बन चुका है। आइए अब हम डूबता है या तैरता है खेल को कैसे खेलते हैं इसके बारे में जानते हैं। खेल की शुरुआत में सभी खिलाड़ी एक सूची तैयार करेंगे, जैसे कि पानी की बोतल, एक लकड़ी का टुकड़ा, कागज का पत्ता और एक प्लास्टिक का टुकड़ा। एक बड़े कंटेनर को पानी से भरें और उसे सबके सामने रख दें ताकि उसे सभी देख सकें। बच्चों को एक एक करके प्रत्येक वस्तु को पानी में डालने के लिए कहें। बच्चों से प्रश्न पूछें कि क्यों कुछ वस्तुएं पानी में डूबती है और कुछ तैरती है। हर वस्तु को बच्चों को देखने को कहें और पूछें क्या वह पानी में डूबती है या तैरती है। बच्चों से पूछें कि क्या उनका अनुमान सही था या नहीं। उनके अनुभव सुनें और उस पर ध्यान दें। उन्हें यह याद दिलाएं कि गलतियों से हम सीखते हैं और गलतियों को होने दें,
क्योंकि उनसे सीख कर ही वे आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ और भी नई वस्तुओं को परीक्षण के लिए इकट्ठा करें और खेल को रोमांचक बनाएं। डूबता है या तैरता है खेल को हमें हर हफ्ते कम से कम एक बार अवश्य खेलना चाहिए। खेल के दौरान बच्चे से बातचीत करें, उनकी रचनात्मकता को बढ़ावा दें और उन्हें दूसरों के साथ सहयोग करने की प्रेरणा दें। खेल के बाद धीरे धीरे इसका समापन करें और बच्चे को उसके अनुभवों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें। जब भी आपका मन करे अपने बच्चों के साथ डूबता है या तैरता है खेल खेले और इस मोमेंट को खास बनाएं। खेलने का मजा लें और अपने बच्चों के साथ इस सुंदर अनुभव का आनंद लें। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।